प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का नाटक ध्रुव स्वामिनी को पढ़ते हैं। यह नाटक इतिहास के आधार पर लिखा गया है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी है। रामगुप्त गुप्त वंश का राजा है और इसमें ध्रुव स्वामिनी नायिका है और ध्रुव स्वामिनी के आधार पर ही इस नाटक की रचना हुई है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस नाटक के प्रथम अंक में कौन कौन से पात्र हैं। इसका पहला पात्र है ध्रुव स्वामिनी, जो कि इस नाटक की नायिका है। फिर है रामगुप्त, जो कि राजा है और ध्रुव स्वामिनी का पति है। चंद्रगुप्त रामगुप्त का भाई है। शिखर स्वामी अमात्य हैं। खड्गधारिणी प्रतिहार, मंदाकिनी चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन है। बोना हीरा कुबरा, ये सब सहायक पात्र हैं। तो चलिए इस नाटक के प्रथम अंक को हम लोग पढ़ते हैं। शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है, जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खम्भों से बंधे हैं। दो तीन सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही है। दो चार छोटे छोटे वृक्ष, जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। इस प्रकार नाटककार ने मंच की दशा को दर्शाया है कि किस प्रकार शिविर है। शिविर के सामने ही पर्वतमाला है। पर्वतमाला से जल की एक पतली धारा बह रही है। पास में एक छोटा सा कुंज है। उस कुंज में छोटे छोटे वृक्ष हैं और वृक्षों पर फूलों से लदी कई लताएं हैं। तो इस प्रकार मंच की स्थिति है। तो चलिए अब हम नाटक को पढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर सीधा तना हुआ, अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभद्र भीति उन्मुक्त शिखर और इन क्षुब्ध कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। साथ वाली खड्गधारिणी की ओर देखकर क्यों मंदाकिनी नहीं आई? ध्रुव स्वामिनी उस खड्गधारिणी से पूछती है। वह उत्तर नहीं देती, अर्थात खड्गधारिणी ध्रुव स्वामिनी को इसका कोई उत्तर नहीं देती। बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। वह दांत निकाल कर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह क्या, मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल! उस दिन राजपुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था। क्या अभिशाप था? इस राज के अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड्गधारिणी विवशता और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो क्या तुम मूक हो? तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी ना दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो? यह असह्य है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड्गधारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। खड्गधारिणी सशंक चारों ओर देखती हुई, देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध ना रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। खड्गधारिणी अपने कुछ न बोलने के लिए कारण को स्पष्ट करती है। खड्गधारिणी ध्रुव स्वामिनी को बताती है कि उस समय में क्यों नहीं बोल रही थी। वो कहती है कि यहाँ संदिग्ध ना रहने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे मौन रहना पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी, अरे तो तुम क्या बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? खड्गधारिणी एक पीड़ित की प्रार्थना सुनने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल ना गई होंगी। ध्रुव स्वामिनी उत्कंठा से, वही ना जो मुझे बंदनी बनाने के लिए गए थे। खड्गधारिणी दांतों से जीभ दबाकर, यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है? ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध? मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी हैं? खड्गधारिणी, कुछ कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी?
ध्रुव स्वामिनी, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक ना जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ। खड़गधारिणी तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। कहते कहते सहसा रुक जाती है। ध्रुव स्वामिनी, अपनी अमूल्य निधि? वह क्या? खड़गधारिणी, यह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। ध्रुव स्वामिनी, कुछ सोचकर तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था, वह निर्भय प्राची का बाल अरुण। आह, राजचक्र सबको पीसता है, पीसने दो। हम निसहायों को और दुर्बलों को पीसने दो। खड़गधारिणी देवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह किस जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही कोई जो विचलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। ध्रुव स्वामिनी, आकाश की ओर देखकर, वह बहुत दूर की बात है। कितनी कठोरता है! मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है? कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित तो हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य। खड़गधारिणी, कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वासपूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। ध्रुव स्वामिनी, किंतु उन्हें कोई ऐसा सगस का काम नहीं करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। खड़गधारिणी खड़ी होती है और ध्रुव स्वामिनी उनसे कहती है, अच्छा तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे। मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। खड़गधारिणी नमस्कार करके जाती है और एक दासी का प्रवेश होता है। दासी आकर हाथ जोड़कर कहती है, देवी, सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियाँ शिथिल होने लगी है। देखिए ना, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं? ध्रुव स्वामिनी, चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा निड़ कहाँ? यह तो स्वर्ण पिंजर है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती है। नेपथ्य में कोलाहल, महादेवी कहाँ है? उन्हें कोई बुलाने गई है। ध्रुव स्वामिनी है यह उतावली कैसी? प्रतिहारी प्रवेश करके घबराहट से भटार कर इधर आए हैं क्या? ध्रुव स्वामिनी व्यंग्य से मुस्कुराते हुए, मेरे आंचल में तो छिपे नहीं है, देखो किसी कुंज में ढूंढो। प्रतिहार संभ्रम से, अरे महादेवी, क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ध्रुव स्वामिनी कहती है, होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामिनी का प्रस्थान, दूसरी ओर से खड़गधारिणी का पुनः प्रवेश और कुंज में से अपना उत्तरीय संभालता रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर, फिर खड़गधारिणी की ओर देखता है। प्रतिहारी, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त झुझलाकर, चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो। खड़गधारिणी से, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वह आज भी प्यार करती है या नहीं। खड़गधारिणी प्रतिहार की ओर देखकर चुप रह जाती है। रामगुप्त प्रतिहार की ओर क्रोध से देखता हुआ, तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। प्रतिहार, राजाधिराज शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकों ने दोनों ही ओर से घेर लिया है। रामगुप्त, दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है मूर्ख। चुप रह। ये सभी बातें वे प्रतिहार से कहते हैं। उसके पश्चात रामगुप्त खड़गधारिणी से, तो ध्रुव स्वामिनी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है ना मेरा संदेह ठीक? अर्थात वे खड़गधारिणी से पूछते हैं, क्या ध्रुव स्वामिनी अभी भी मन ही मन चंद्रगुप्त को पसंद करती है? मेरा संदेह ठीक ही है ना? प्रतिहारी हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो देव, आमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। प्रतिहारी, महाराज शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त,
किंतु ध्रुव देवी उसके मन में टीस है, कुछ सोचकर जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री ना जाने कब चोट कर बैठे, भीतर भीतर ना जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। खड़गधारिणी से सुना न, ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। खड़गधारिणी का प्रतिहार के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश। अर्थात इस प्रकार रामगुप्त खड़गधारिणी को ध्रुव स्वामिनी पर नजर रखने के लिए बोलते हैं और साथ ही साथ उसके मन में किसके प्रति प्रेम है इस भावना को जानने के लिए भी कहते हैं। परंतु इसका साफ साफ पता नहीं चल पाता कि ध्रुव स्वामिनी के हृदय में कौन बसा हुआ। अब खड़गधारिणी और प्रतिहार जा चुके हैं और उस कक्ष में शिखर स्वामी यानी कि जो आमात्य हैं उनका प्रवेश हो चुका है। तो इसके आगे के नाटक को हम अगले वीडियो में देखेंगे कि शिखर स्वामी का क्या संदेश है राजा रामगुप्त के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।